दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने खेल विभाग में 379 स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में खास बात यह है कि डिप्लोमा और ग्रेजुएट दोनों कैटेगरी के युवा आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए इन पदों को जल्दी भरने की प्रक्रिया में है। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। बीपीएससी द्वारा TRE-4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। इस भर्ती में 26,000 से ज्यादा रिक्तियों की जानकारी सामने आई है, जिससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का बड़ा मौका मिलने वाला है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस बार प्रक्रिया और तेज होगी। सभी जिलों से रिक्तियों का डेटा लगभग तैयार हो चुका है और नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवारों से सलाह है कि वे अपने दस्तावेज और तैयारी पूरी रखें। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन में हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनावी हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी और आगामी रणनीति पर गहन चर्चा होगी। सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व बूथ स्तर पर कमजोरियों को समझना चाहता है और संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर फोकस रहेगा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और उम्मीदवारों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। खगड़िया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निकाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की वजह से दूल्हे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शादी का माहौल खुशी से मातम में बदल गया। बताया जाता है कि समारोह के दौरान अचानक किसी ने राइफल से फायरिंग की और उसी में दूल्हे को गोली लग गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। नवंबर के आखिरी दिनों में ही सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ गई है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सोमवार से ठंड और तेजी से बढ़ेगी। कई जिलों में हल्का कोहरा और बर्फीली हवाएं चल रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। खासकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों को ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक बार फिर चर्चा में है। यह योजना कितनी प्रभावी साबित हो रही है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों और जनता ने योजना की समीक्षा की मांग की है। सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही इस योजना के परिणामों पर विस्तृत रिपोर्ट जारी कर सकती है। कई जिलों में योजना का लाभ मिल रहा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में इसकी पहुँच कमजोर बताई जा रही है। गोपालगंज जिले में सरकारी और निजी बसों द्वारा मनमाने किराए वसूले जाने की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। नए एसडीओ ने अवैध बस स्टैंडों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। निर्देश दिया गया है कि सभी बसें निर्धारित स्टैंड में ही लगें और यात्रियों से तय किराया ही लिया जाए। कई यात्री लंबे समय से किराए में धोखाधड़ी की शिकायत कर रहे थे। एसडीओ ने कहा कि अगर कोई बस संचालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। BRA बिहार विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी होने से पहले बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कई पदों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। इस फैसले को लेकर कर्मचारियों और छात्रों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रबंधन का कहना है कि यह कदम बजट संतुलन और प्रशासनिक सुधार के लिए लिया गया है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और विरोध भी हो सकता है। विश्वविद्यालय जल्द ही नई संरचना का विस्तृत विवरण जारी करेगा। बिहार की नवगठित नीतीश कुमार कैबिनेट ने रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में उद्योग, रक्षा, गलियारा, स्टार्टअप, तकनीकी, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार सृजन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई योजनाओं और निवेश को बढ़ावा देकर बिहार को रोजगार हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पिपरा के घने जंगलों में पिछले कई दिनों से 22 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि झुंड में एक बच्चा हाथी बीमार पड़ गया है, जिसके कारण पूरा समूह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस दौरान हाथियों ने आसपास के गांवों में प्रवेश कर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसान परेशान हैं और वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हाथियों को सुरक्षित रास्ते से जंगल की ओर वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। विभाग ने किसानों को आश्वासन दिया है, उन्हें जो नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें, जिसमें शामिल थी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें। ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फेसबुक पर देखने पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।